इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट लगी है। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यहां हमला किया। हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन कीव शुरू कर दिया है। रूस के जवान यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर जेलेंस्की की रूस की जमीन पर बारूद बरसा रहे हैं। जंग में ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की कीव पर हमले के जवाब में डिफेंसिव नहीं अग्रेसिव हैं। दरअसल ऑपरेशन कीव के जवाब में जेलेंस्की ने अपना गोरिल्ला कवच एक्टिवेट कर दिया है, जो न सिर्फ कीव की रक्षा करेगा बल्कि रूस की जमीन को भी दहलाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूसी हेलीकॉप्टर आसमान से बम बरसाते हैं। तो यूक्रेन के फाइटर जेट डिफेंस लाइन पर मिसाइलों की बारिश कर देते हैं। रूस यूक्रेन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों देशों के जवान एक साथ एक ही वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ एग्रेसिव मोड में जंग लड़ रहे हैं। जितना बारूद रूस यूक्रेन आर्मी पर बरसाता है, कुछ वैसे ही जवाब यूक्रेन की सेनाएं रूसी सरजमी पर हमले के जरिए दे रही हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन कीव शुरू कर दिया है, तो यूक्रेन ने रूस को रोकने के लिए गोरिल्ला कवच को एक्टिवेट किया है, जो यूक्रेन की सेनाओं को और ज्यादा अग्रेसिव होने की इजाजत देता है। रूस कैसे कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन का गोरिल्ला कवच कैसे रूस को कमजोर कर रहा है, वो बताएंगे। पहले बीते 24 घंटे में रूस के भीषण हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। खेरसोन में रूस ने फैब 500 बम से हमला किया। हमले के बाद भीषण विस्फोट देखा गया। इस धमाके में यूक्रेन के 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए। फैब 500 बमों को रूस की वायुसेना ने खार्किव पर भी गिराया। दावा है कि रूस ने यहां रिहायशी इलाकों पर हमले किए। ये वीडियो एक घर का है जहां बम गिरा मगर फटा नहीं। हालांकि इसके बाद भी घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। ये तस्वीरें अवदीपका की हैं। यहां रूसी KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने फ्रंट लाइन पर बारूद बरसाया। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। रूस ने डॉनबास में भी बड़ी स्ट्राइक की। यहां रूस ने जर्मनी की 5 PZH-2000 सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर तबाह कर दी। इन हॉवित्जर तोपों की लोकेशन ड्रोन से ट्रेस की गई थी। ये सभी हमले ऑपरेशन कीव की रणनीति के तहत किए गए हैं, ताकि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। दरअसल रूस ने खेरसोन, डॉनबास, अवदीपका, खार्किव और ज़ेपोरिजिया के मोर्चे पर जंग तेज कर दी है। रूस की कोशिश यूक्रेनी सेना की डिफेंस को ध्वस्त कर कीव की तरफ आगे बढ़ने की है, ताकि इस जंग को खत्म किया जा सके। इसीलिए ज़ेपोरिजिया में रूस ने बीते 24 घंटे में 324 हमले किए, जिसमें 160 ड्रोन अटैक, 6 MLRS और 150 आर्टिलरी स्ट्राइक शामिल है। खेरसोन में 25 अलग अलग इलाकों पर मिसाइलें दागी गई। बीते 24 घंटे में खेरसोन पर 5 मिसाइल अटैक और 23 शाहिद ड्रोन से हमले किए गए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने एक ही दिन में 87 यूक्रेन पोस्ट पर हमले किए। रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उन जगहों को भी टारगेट कर रहा है जहां पश्चिम से मिले हथियार मौजूद हैं या फिर भविष्य में रखे जाने हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने किंजल मिसाइल से हमला कर यूक्रेनी एयरफोर्स के कई बेस तबाह कर दिए। इन बेस को खासतौर से F-16 फाइटर जेट रखने के लिए तैयार किया गया था, जो इस साल के अंत तक यूक्रेन को मिलने वाले हैं। एक तरफ रूसी सेना कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कीव को बचाने के लिए गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए ज़ेलेंस्की इस वक्त रूसी जमीन पर हमले कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। बीती रात यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए। सबसे बड़ा अटैक रूस के तंबोव में मौजूद ऑयल डिपो पर किया गया। यूक्रेन ने यहां कई ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 ड्रोन ऑयल डिपो पर गिरे, जिससे डिपो के कई हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के तवेर में भी हमले किए। यहां रूस के केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने जिस प्लांट को निशाना बनाया उसका नाम रेडकिंस्की एक्सपेरिमेंटल प्लांट है। इसकी शुरुआत साल 1950 में की गई थी। यह रूस की सबसे बड़ी केमिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी है। यहां प्लेन और फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल तैयार किया जाता है। यूक्रेन ने पूरी रात इस केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक की। हालांकि रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। सिर्फ रूस की जमीन ही नहीं, यूक्रेन में मौजूद रूस की सेना पर भी ज़ेलेंस्की आर्मी भीषण हमले कर रही है। ये वीडियो बेलगोरोद बॉर्डर के पास का है, जहां यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट से हैमर बम गिराए गए और रूस की फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस के Su-25 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया है। दावा है कि यूक्रेनी जवानों ने सरफेस टू एयर मिसाइल से अटैक कर रूसी फाइटर जेट को गिरा दिया। अवदीवका में रूस के 8 M270 MLRS को ध्वस्त कर दिया गया। ये हमले ड्रोन से किए गए। खार्किव में यूक्रेन की 92वीं असॉल्ट ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया। हमले में रूस के कई टैंक और ठिकाने तबाह कर दिए गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर 50 से ज्यादा हैमर बम गिराए हैं, जिसमें 1300 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। साफ है, रूसी हमलों के जवाब में ज़ेलेंस्की आर्मी भी यूक्रेन से लेकर रूसी सरजमीन पर स्ट्राइक कर रही है। उसकी एनर्जी फैसिलिटी को ध्वस्त कर रही है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन का टॉप गियर फेज अब शुरू हो चुका है। इस बार जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।